दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुर्तज़ा सोलंकी। दिल्ली में ऑक्सीजन के मुद्दे पर हाईकोर्ट सख्त। ऑक्सीजन की कमी पर हाईकोर्ट का केंद्र को अवमानना नोटिस। कहा, आप शतरमुर्ग की तरह अपना सिर रेत में छिपा सकते हैं, हम नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति का निर्देश नहीं दिया है। हम केंद्र से असहमत हैं। कोरोना के कहर के बीच आईपीएल हुआ सस्पेंड। बीसीसीआई का बड़ा फैसला, कई टीमों के खिलाड़ी संक्रमित। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच आईपीएल को सस्पेंड करने का फैसला किया गया है। पिछले कुछ दिनों से आईपीएल की कई टीमों में कोरोना के केस सामने आए थे, जिसके बाद बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है। केजरीवाल का ऐलान, 2 महीने मिलेगा मुफ्त राशन। टैक्सी ऑटो चालकों को मिलेगी 5,000 की मदद। दिल्ली में जारी कोरोना की दूसरी लहर के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में अगले 2 महीने तक सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड। ममता बनर्जी पर टिप्पणी के बाद हुआ एक्शन। माना जा रहा है कि बंगाल चुनाव परिणाम में ममता बनर्जी पर की गई टिप्पणी के बाद कंगना के ट्विटर अकाउंट पर ताला लगा दिया गया है। कंगना ने ट्वीट कर ममता बनर्जी के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। अब ऑफिशियल तौर पर कंगना का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। देश में पहली बार इंसानों से जानवरों में फैला कोरोना। हैदराबाद के 8 बब्बर शेर कोरोना पॉजिटिव। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से इंसान तो परेशान है ही, अब बब्बर शेर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 बब्बर शेर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। भारत में इंसानों द्वारा जानवरों को कोरोना संक्रमण फैलने का यह पहला मामला है। चुनाव खत्म, दाम बढ़ने शुरू, महंगे हो गए पेट्रोल डीजल। चुनाव नतीजे आने के 2 दिन बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। आज पेट्रोल 15 पैसे और डीजल 16 पैसे महंगा हुआ है। दिलचस्प है कि पिछले 66 दिनों से तेल के दाम नहीं बढ़े थे। सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान, बिहार में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार ने बिहार में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से इस फैसले की जानकारी दी। देश में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ के पार। 24 घंटों में कोविड-19 के 3.57 लाख नए केस। कोरोना के बढ़ते मामले हर रोज़ नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। मंगलवार को कुल कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर गई। अब लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता सरकार नहीं समझ रही। कोरोना हालातों पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा। देश में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। पिछले 13 दिनों से लगातार 3 लाख से ऊपर कोविड-19 मामले दर्ज हो रहे हैं। कोरोना पर नियंत्रण के लिए कई राज्यों ने सख्त पाबंदियां लगाई हैं। इसके बावजूद स्थिति काबू में आती हुई अब तक नहीं दिखाई पड़ रही है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में लॉकडाउन लगाने की मांग की है। आदर पूनावाला का सीरम इंस्टीट्यूट यूके में करेगा 240 मिलियन पाउंड का निवेश, बना सकता है वैक्सीन। वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अब यूके में वैक्सीन फैसिलिटीज़ में बड़ा निवेश करने वाली है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी भविष्य में यूके में ही वैक्सीन का भी निर्माण कर सकती है। इस तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें एसपीएन न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।